युवाओं में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा। कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ी समस्या हार्ट अटैक की उभर कर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1/3 लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण हो रही है। 60 साल के बाद मनुष्य में दिल के रोग की संभावना दूसरी बीमारियों की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में ध्यान दें तो बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा जनरेशन तेजी के साथ दिल की बीमारी वाले मरीजों में शामिल है। कोरोना के बाद दिल के रोगियों में 14% तक का इजाफा हुआ है। इनमें अधिकतर युवा हैं जो महज 30 से 40 साल के हैं। युवाओं में क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले? इन दिनों युवाओं को हार्ट अटैक आना सामान्य हो गया है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो शहरों में दिल के बीमार लोगों की संख्या में 14% तक की बढ़ोतरी हुई है। आज भले ही हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी और दवाओं में तरक्की की है, पर कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक को कम नहीं कर सके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 1 साल में कोरोना से रिकवरी के बाद मरीजों में हल्की, मध्यम और बड़े आकार के खून के थक्के युवाओं के शरीर में देखने को मिले हैं। इसकी वजह थी कि कोविड इन्फेक्शन प्रोथोम्बिक प्रो इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोजिक है, यानी कहीं न कहीं इम्यूनिटी पर असर डालता है और खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को मदद करता है। इस वजह से कोविड से रिकवरी के बाद ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा। जो मोटे हैं, स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, जिनकी सुस्त जीवन शैली की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, या ऐसे लोग जो स्ट्रेस के हाई लेवल के साथ जी रही हैं, या सैचुरेटेड फैट्स, सामान्य से अधिक नमक, सामान्य से अधिक शक्कर, सोने में दिक्कतें, गलत समय पर गलत आहार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और गुस्सा, देर रात तक काम करना, अपर्याप्त पानी का सेवन करते हैं। क्या और भी कोई कारण हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी परिवार में दिल के रोगों से किसी की मौत हुई है तो उसमें आनुवांशिक रूप से दिल की बीमारियों के आगे बढ़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे परिवारों के 30 या उससे अधिक उम्र के सदस्यों को नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और कम से कम 2 सालों में एक बार TMT और इको टेस्ट करवाना चाहिए। किन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से लक्षण दिखे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें और सीधे डॉक्टर के पास जाएं। छाती में दर्द, छाती में खिंचाव, छाती में दबाव महसूस होना, सांस फूलना, हाथ पैर सुन्न होना या ठंडा पड़ना, गले, जबड़े, पेट और कमर के ऊपरी भाग में दर्द होना। इस दर्द का बाईं तरफ बढ़ना दिल के रोगों का सूचक है। अगर आपको अपने शरीर में ऐसी परेशानी दिख रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दिल की बीमारी से बचने के लिए युवा क्या करें? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर दिल की बीमारी से बचने के लिए युवा क्या करें। किसी भी बीमारी को मात देने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस जरूरी है। हेल्दी विकल्पों के साथ लाइफस्टाइल का ऑप्टिमाइजेशन बेहद जरूरी है। ऐसे में दिल को सुकून और आराम देने वाली कसरत करें, यानी रोज 30 मिनट पैदल चलें। जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग अच्छी कसरत है। अगर आप दिल के रोगी हैं तो वेट लिफ्टिंग या पुशअप से बचें। इससे दिल को आराम मिलता है। जिम्नेशियम में डॉक्टर की निगरानी में एक्सरसाइज और डाइट प्रोटोकॉल होना चाहिए। योग और ध्यान से शारीरिक और मानसिक आराम को बढ़ावा देना चाहिए। योग की सभी 8 बातों का ध्यान रखिए। यम यानी क्या करें, क्या ना करें। नियम यानी आत्म अनुशासन। आसन यानी मुद्राएं, प्राणायाम यानी श्वसन क्रियाएं। प्रतिहार यानी विचार। धरना यानी एकाग्रता। ध्यान यानी आध्यात्मिक चिंतन और समाधि। इन बातों को भी ख्याल रखें। बीमारियों को मात देने के लिए अगर आप कसरत वगैरह कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा कसरत ना करें, ये दिल के लिए ठीक नहीं।
मोटापे और अन्य बीमारियों का कारण बन सकती हैं। जरूरत से ज्यादा कसरत भी हार्ट अटैक की वजह बन सकती हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है अनुशंसित से अधिक कसरत ना करें। बहरहाल आज युवा पीढ़ी भी इस बीमारी की चपेट में आ रही है। ऐसे में हम सबको हेल्दी जीवन के लिए हर दिन थोड़ा बहुत कसरत और व्यायाम करना चाहिए ताकि सबकी सेहत बनी रहे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।